है ना, मेरी स्टोरी भी सेम ही है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे कामयाब हुआ या क्यों हुआ, वो रीज़न क्या था कि जो मेरा माइंडसेट था वो पॉजिटिव था। और फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने 12 साल जॉब की है टीचिंग लाइन एंड देन इंश्योरेंस लाइन के अंदर। मैंने 4 साल टीचिंग लाइन के अंदर काम किया और देन इंश्योरेंस लाइन को मैंने चूज़ किया। टीचिंग लाइन के अंदर जब मैंने स्टार्टअप किया और उस टाइम मैंने उन लोगों को वॉच किया जो उस प्रोफेशन के अंदर 10 साल या 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको वॉच किया वो पहुंचे कहाँ पे हैं। देखा कि अगर जो जिनको 20 साल का टाइम हो गया, उनकी जो सैलरी या इनकम थी वो 20,000 या 30,000 से ज़्यादा नहीं थी। और एक मैसेज मिला, अगर मनिंदर तू भी जहाँ पे काम करने वाला ना, तो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा लाइफ के अंदर। और मैंने फिर उस टाइम के अंदर, आज से 12-13 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने उस सेक्टर को चूज़ किया जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग ग्रोथ ले रहे थे और मुझे लगा मैं वहाँ पहुँच के एक अच्छी हेल्दी इनकम अर्न कर सकता हूँ वहाँ पे। और मैंने चूज़ किया, जो मेरी समझ में आया उस टाइम, इंश्योरेंस लाइन को मैंने चूज़ किया और मैंने एज ए एडवाइज़र स्टार्ट किया आईसीआईसी प्रो के अंदर। और 8 साल मैंने वहाँ पे काम किया, प्रमोशन ली मैंने। और वहाँ पे भी अगर इनकम की बात करूँ, एज ए एडवाइज़र की जो इनकम होती है फिक्स इनकम नहीं होती, वहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलते हैं। मेरा 3-4 हज़ार से इंसेंटिव स्टार्ट हुआ और 8 साल का मुझे टाइम लगा, मैंने 50-60 हज़ार को क्रॉस किया उस सेक्टर के अंदर। लेकिन अगर टाइम की बात करें, 8 साल बहुत लंबा समय होता है। और दोस्तों, एक टाइम फिर वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, पहले से थोड़ा सा बेटर तो हो गया, लेकिन अगर आप हेड बन गए वहाँ पे, मैं ब्रांच हेड था, और लेकिन आपके ऊपर एरिया हेड, आपके ऊपर जोनल हेड, मतलब आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, किसी और के हाथ में था। अगर मैंने छुट्टी भी लेनी है, मैंने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी मुझे, जहाँ मुझे मेल करनी पड़ती थी, और आज़ादी नहीं थी। और एक चीज़ वहाँ पे भी मुझे समझ आई, वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए लाइफ के अंदर। और मैंने बहुत सारे लोगों को वॉच किया, वो उनके पास वही, अगर टीचिंग लाइन की बात करूं, 2 व्हीलर थे, 20 साल जॉब करने के बावजूद वो अपना 4 व्हीलर नहीं ले पाए। मैं किसी भी सेक्टर को या किसी भी प्रोफेशन को मेरा गलत बोलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जो मैंने फील किया वहाँ पे, जो मुझे रियलाइज़ हुआ। और दोस्तों, चलना स्टार्ट किया और तलाश कर रहा था एक ऐसे सिस्टम की जहाँ पे मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को सिक्योर फील कर पाऊँ। और लकी था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं सारी अपनी ग्रेट अप्लायंस का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने जहाँ पे चलना स्टार्ट किया। और दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की, जब मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाया गया इस इंडस्ट्री के अंदर, जब मुझे फर्स्ट स्टेप बताया गया, मैंने मार्केटिंग प्लान को वॉच किया, मैंने अंडरस्टैंड किया, और एक अंदर से फीलिंग आई कि मनिंदर, ये मार्केटिंग प्लान, ये इंडस्ट्री बनी ही तेरे लिए। एक वो पॉजिटिव माइंड, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन थी मेरे अंदर। और दोस्तों, जब मेरी अपलाइन ने मुझे इनवाइट किया, 34 चंडीगढ़ के अंदर हमारा ऑफिस था, और मैं जलालाबाद से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ। 300 किलोमीटर की दूर के ऊपर है मेरी सिटी चंडीगढ़ से। दोस्तों, जब मैंने चलना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की, मैंने 300 किलोमीटर दूर चल के मैं ट्रेनिंग लेने आता था और 300 किलोमीटर वापस जाता था। और आज बड़े लकी हैं आप, आपको देखिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमें, हमारी मैनेजमेंट को, हरीश सर को, निकिता मैम को, कि उनकी बदौलत आप आज घर बैठ के आप इंजॉय कर रहे हो, ट्रेनिंग्स ले रहे हो। कंपनी की तरफ से आपको डेली 2 ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, और आपकी अपलाइंस भी आपके लिए जो रोड मैप आपको बना के दिया है, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं आपके लिए। और आज का समय और वो समय के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क था, बहुत डिफरेंस था। हम 300 किलोमीटर चल के आते थे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर इनवाइट किए जाने के लिए, गाड़ी, उस टाइम हमारे पास अपनी खुद की गाड़ियाँ नहीं थी, और जो फ्रेट के ऊपर, रेंट के ऊपर गाड़ियाँ लेके पूरी टीम को लेके आना चंडीगढ़। और कई बार ऐसा भी हुआ, सिर्फ अगर 12 लोग, जब 15 लोग थे,
उनके फ़ोन बंद हो जाने, और सुबह अकेला वही एक गाड़ी के अंदर मैं अकेला बैठ के चंडीगढ़ आता ट्रेनिंग लेने के लिए, और सारे का सारा जो उसका रेंट था, जो फ्रेट था, वो मेरी जेब से भी जाता था। और दोस्तों, सक्सेस इतनी इजी नहीं मिलती, आपको पेन लेनी पड़ेगी। चलना स्टार्ट किया, अपलाइन ने गाइड किया, हर स्टेप के ऊपर मुझे गाइड किया, और एक अंदर से जुनून था कि मैंने कुछ लाइफ के अंदर बड़ा करना है। क्योंकि रीज़न था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। चाहे मैंने 12 साल जॉब की और मैं अपने लिए एक बाइक भी परचेज़ नहीं कर पाया था, उसका रीज़न था कि मेरी फैमिली के ऊपर 50 से लेके 60 लाख का डेप्ट था, बैंक लोन्स थे। मेरे फादर साहब ने कोई ऐसा बिजनेस किया था जिसमें हमें काफ़ी सारा लॉस हुआ। और दोस्तों, जब मैंने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक अंदर मेरी वाई क्लियर थी कि मैंने यहाँ पे क्यों काम करना है। आप सबको भी पहले देखना पड़ेगा, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ना है ना, अगर आपने कामयाब होना है, सबसे पहले आपको अपनी वाई देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। आपकी वाई क्यों आए हो आप इस इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों, बड़े खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे। चलना स्टार्ट किया, बड़े सारे लोगों ने नेगेटिव करना स्टार्ट किया, हालांकि फैमिली ने भी नेगेटिव किया। मेरी फैमिली ने बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया स्टार्टिंग के अंदर, और मेरे बिल्कुल जो मेरे क्लोज थे, मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर थे, मेरी फैमिली वाले थे, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, और उन लोगों ने मुझे नेगेटिव किया। लेकिन फिर वो एक बात आती है ना, जब आपके एक माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, आपको कोई इंसान नेगेटिव नहीं कर सकता। चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके इनकम बढ़नी स्टार्ट हुई दोस्तों। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो मैंने 12 साल के अंदर जिस लेवल पे मैं पहुँचा था, इस कंसेप्ट के अंदर, फॉरएवर के अंदर, मैंने वो 7-8 मंथ के अंदर ही मैंने क्रॉस कर लिया था उस इनकम को। आज बड़ा अच्छा फील करता हूँ कि मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं यहाँ से। बड़ा प्राउड फील होता है। एक आप अर्न कर रहे हो, मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपके साथ आपके दोस्त, आपकी टीम कितना अर्न कर रही है, सबसे बड़ी बात वही है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपनी पूरी ग्रेट अप्लायंस का, जिनकी बदौलत आज मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे कामयाबी मिली। दोस्तों, मैंने बाइक से स्टार्ट किया था और मेरी इनकम बढ़ी। जब मैं एम बना, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज़ की थी जहाँ से, मारुति कार, एंड देन मेरी इनकम और बढ़ी, और फिर मैंने इनका गाड़ी परचेज़ की, वो भी सेकेंड हैंड थी। मेरा कार इंसेंटिव फर्स्ट मैंने अचीव किया, मैंने लोगन गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी परचेज़ की कंपनी की बदौलत। और कारपोरेट लेवल मैंने सेकंड अचीव किया, मैंने कंपनी की बदौलत एक्सो महिंद्रा गाड़ी मैंने परचेज़ की 16 to 17 लाख की, इस सिस्टम की बदौलत। और आज मैं ऑडी Q5 इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब ये पावर है उस सिस्टम की। दोस्तों, मनिंदर वही था जो 50-60 हज़ार को क्रॉस नहीं कर पाया, 12 साल का टाइम लगा मुझे। ये पावर है इस सिस्टम की, हमारे मार्केटिंग प्लान की, हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट्स की। और आज बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, जितने भी हमारी क्वालिफिकेशंस हैं कंपनी की तरफ से, हमें जो भी इंसेंटिव मिलते हैं, मैं पिछले 9-10 साल से हर इंसेंटिव एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हर साल ग्लोबल रैली अटेंड करता हूँ, मैं हर साल मैनेजर रीट अटेंड करता हूँ, मैं 4 बार PS डन कर चुका हूँ। और उसके अलावा हमारी जितनी भी ईगल रीट रहती है, मैं वो भी डन कर रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ। अभी तक कंपनी की बदौलत मैं 30+ कंट्री विजिट कर चुका हूँ। और दोस्तों, आप सोच के देखिए, एक फील करके देखिए, मैंने चंडीगढ़ भी शायद नहीं देखा हुआ था। जब मैं जॉब में था उस टाइम 1-2 बार मुझे मौका मिला कि चंडीगढ़ में जाऊँ, वो भी हमारी ट्रेनिंग थी। और यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको, कभी आप पेरिस जा रहे हैं, कभी आप इटली जा रहे हैं, कभी आप रोम जा रहे हो, अंदर से एक फील करके देखिए, लॉस वेगास जैसे सिटी के अंदर आपको जाने का मौका मिलता है, लंदन जाने का मौका मिला मुझे, मरीना बे सैंड सोच के देखिए 57th फ्लोर के ऊपर आपको स्विमिंग करने का मौका मिले, आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपकी वाइफ आपके साथ हो, सोच के देखिए कितना अच्छा फील होता होगा उनको। और दोस्तों, शायद मैं जॉब के अंदर होता, आज मैं अगर जॉब कर रहा होता तो मेरे हिसाब से मैं वहीं पे ही स्टैंड कर रहा होता। मेरे हिसाब से मैं अपने फैमिली को आज शिमला भी ना दिखा पाता। अभी तक मैं शिमला नहीं जा चुका, लेकिन मैं 30+ कंट्री विजिट कर चुका हूँ। ये पावर है हमारे सिस्टम की।
हाँ जी, रेडी हैं जी? आप कुछ बड़ा करने के लिए रेडी हैं? दोस्तों एक शुरुआत करते हैं यहाँ से, एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। आज मैंने अपनी जर्नी बताई आपको, और आज मुझे बड़ा अच्छा फील करता हूँ मैं कि मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ, और मेरी टीम भी सेम जो मैं दिखा रहा हूँ अपनी टीम्स को, मेरी टीम फॉलो कर रही है, उस सिस्टम के ऊपर चल रही है। और आज मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। जहाँ पे दोस्तों सारी बात सोच की है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक आदमी था, मेले में वो गुब्बारे बेचा करता था, और उसका जो गुजारा होता था मेले में जो गुब्बारे बेचता था ना, उससे उसका घर का खर्चा जा, उसका खाना पीना चलता था। और उसके पास लाल रंग के गुब्बारे, हर रंग के गुब्बारे, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, हर रंग के गुब्बारे थे। और जब भी उस आदमी की जो सेल कम होती ना, वो करता कि एक गुब्बारे को जो हीलियम गैस होती ना उसको भरता और गुब्बारा छोड़ देता हवा में। और जब गुब्बारा छोड़ता हवा में, जब सेल कम हो रही होती, बच्चे उस गुब्बारे को देख के, रंग बिरंगे को गुब्बारे को देख के बड़ी जल्दी जल्दी उसके पास आते और गुब्बारा लेते उससे। और क्या होता, उससे उसकी बिक्री बढ़ती, उसका काम, उसका बिजनेस और बढ़ता। जब भी उसकी बिक्री कम होती, सेम वही फार्मूला उसके पास था। वो एक गुब्बारा छोड़ता हवा के अंदर, और उसके पास बच्चे दौड़े हुए आते और गुब्बारा खरीदते उससे। एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे के पास उसे एक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। और उसने पीछे मुड़ के देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसके पीछे खड़ा हुआ था। और बच्चा, उससे बड़ा बच्चा मासूम था। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा कि अंकल, अगर आप काले रंग के गुब्बारे को छोड़ोगे हवा में, क्या वो भी उड़ेगा? और उसको जो गुब्बारे वाला था, उसको बड़ा अच्छा लगा उसका जो मैसेज था बच्चे का, जो मासूमियत से उसने बोला था। और उसने बोला कि बेटे, ये गुब्बारा अपने रंग के कारण ऊपर नहीं जाता, अपने रंग के कारण नहीं उड़ता। इसके अंदर जो चीज़ भरी जाती है ना, इस गुब्बारे के अंदर जो चीज़ भरी गई है ना, उसके कारण ही ये गुब्बारा ऊपर जाता है। और दोस्तों हमारी ज़िंदगी के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, हमारी लाइफ होती है, डिपेंड करता है हमारे जो असूल होते हैं ज़िंदगी, जो जे असूल है ना, हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी लागू होते हैं। हमें अब देखना पड़ेगा कि हमारे गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है या ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी हुई है, हमें वो चेक करनी पड़ेगी। सेम वही असूल है, जब गुब्बारे के अंदर वो हीलियम गैस भरी गई, गुब्बारा ऊपर गया, गुब्बारे का रंग का कोई फर्क नहीं, कोई मैटर नहीं पड़ेगा। उसका रंग नीला है, पीला है, लाल है। और दोस्तों यहाँ पे कई बार हम फील कर लेते हैं कि मैं इस प्रोफेशन के अंदर कैसे कामयाब हो पाऊँगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करूँ, मैं भी किसी ज़्यादा लोगों के साथ बात करने के लिए मुझे भी डर लगता था। पहले मैं बात कर नहीं पाता था। लेकिन आज हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है, 4-5 हज़ार 10,000 लोगों के सामने हम खड़े होकर स्टेज के ऊपर बोल सकते हैं। जब बोलते हैं हम, ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आया? प्रैक्टिकल होता है। हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल होगी। एक हमारा वहम होता है कि हम लाइफ के अंदर आगे कैसे बढ़ेंगे, जब ये मेरी वीकनेस है ना, वही नेगेटिव थिंकिंग को हमें छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। और दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा टेस्ट लूँगा आपका। मुझे माफ़ करना, मेरे इस सेशन के अंदर मेरे सीनियर भी बैठे हुए हैं, मेरी अपलाइंस भी हैं इस सेशन के अंदर। मैं उनसे पहले भी माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन है सभी से, मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और आपने बड़े ईमानदारी से उस 10 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। और हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 10 मार्क्स, ठीक है? और इससे हमें पता चलेगा कि हमारा नज़रिया क्या है। ये टेस्ट आपका है, इसमें फेल भी आप होने वाले हो और पास भी आप होने वाले हो। टीचर भी आप हो और स्टूडेंट भी आप हो, ठीक है? और आपने बड़े ईमानदारी से अपने आप को इस टेस्ट में बिठाना। आपने क्या रेडी हैं जी? अगर पॉसिबल है तो आप अपने पास डायरी और पेन ले सकते हैं। मैं उतना टाइम ब्रेक लेता हूँ थोड़ी सी, अपने पास डायरी और पेन ले आएँ, ठीक है? आप एलोवेरा भी पिए, मैं भी लेता हूँ।
मैं लकी फील करता हूँ कि मेरे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और इनको मुझे यूज़ करने का मौका मिला, मेरी फैमिली को यूज़ करने का मौका मिला। हाँ जी, रेडी हैं जी? रेडी हैं जी? हर जो क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, 10 अंक का क्वेश्चन रहेगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? आपने यस या नो में आंसर देना है। जब क्या आप अपने जीवन में असफल होना चाहते हैं? शायद मेरा क्वेश्चन गलत है, लेकिन दोस्तों दुनिया के अंदर कोई भी इंसान असफल नहीं होना चाहता, सफल होना चाहता जीवन के अंदर। लेकिन सफल होने के लिए जो हमारे पास रेडीमेड टूल होने चाहिए, या जो हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमारा वो माइंडसेट है? इसमें लगता है हर पर्सन ने अपने आप को 10 अंक ही देने वाला है, जैसे ही बोलने वाला है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, क्या आप सकारात्मक सोचते हैं? मतलब क्या आप ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिविटी आती है। एक नेगेटिविटी आना और एक नेगेटिव होना, उसमें दोस्तों बड़ा फर्क है। नेगेटिविटी आ सकती है, नेगेटिविटी मुझे भी आ सकती है, बड़े बड़े लीडर्स को भी नेगेटिविटी आती होगी, लेकिन एक नेगेटिविटी आना और एक नेगेटिव होना, जमीन और आसमान का फर्क है इसके अंदर। क्या आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, या क्या आप नकारात्मक सोचते हैं? आपने बड़े ईमानदारी से अपने यस या नो के अंदर आपने आंसर देना है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, इससे आपने कोरिलेट करना अपने आप से। मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूं, इसके अंदर आपने अपने आप को ढूंढना है, मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? क्या आपको सेल्फ बिलीव है अपने ऊपर? कईयों को लगता है मेरी अपलाइन कर सकती है, मैं नहीं कर सकता, या मेरी डाउनलाइन कर सकती है ना, मैं नहीं कर सकता। क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं, या क्या आप खुद पर अविश्वास करते हैं? हाँ जी, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है आपसे, क्या आप कर्म करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं आप, या क्या आप भाग्य के भरोसे बैठना चाहते हैं? कल पंकज सर ने बड़ा एक अच्छा यहाँ पे एक उदाहरण दी कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने कभी किसी पर्सन को नहीं देखा जिसको 50 लाख की लॉटरी निकली हो। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं कि मुझे भाग्य के भरोसे, है ना, मेरे पास कोई फरिश्ता आएगा या मुझे अमीर बना देगा। और दोस्तों मेरे जीवन के अंदर भी कभी भी ऐसी मैंने देखा जिसको लॉटरी निकली हो, जो बिना मेहनत किए, बिना काम किए अमीर बना हो। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है आपसे, क्या आप हर समय कुछ नया सीख रहे हैं? क्या कुछ आप नया कुछ सीखते हैं आप डेली? आज तो बड़ा कुछ आपके सीखने के लिए आपके पास है। मैं थैंक यू करता हूँ पूरी मैनेजमेंट का, जो हमारे सेशन थे। मैं थैंक यू करता हूँ मनदीप सर का, उनका अल्टीमेट सेशन था, अनंत गांधी जी का और पंकज गुप्ता जी का अल्टीमेट सेशन थे। और जिन लोगों ने भी इनके नोट्स रेडी किए होंगे ना, मनदीप सर की ट्रेनिंग, अनंत गांधी सर की ट्रेनिंग और पंकज गुप्ता सर की ट्रेनिंग, और जो भी हमारे लीडर्स आपको फेसबुक के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, पॉजिटिविटी के साथ आपने अंडरस्टैंड किया, मेरा वादा है आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आप हर समय कुछ नया सीख रहे हैं, या क्या आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, टीम के अंदर भी देखता हूँ मैं, आज तो बड़ा अच्छा आपके पास टूल है, मोबाइल हर इंसान के पास है, टिकटॉक है ना, फेसबुक। जब आप एक स्टोरी स्टार्ट करते हो, चलती चलती स्टोरी खत्म नहीं होती, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और अब पूरा आपका पूरा दिन अपना ख़त्म कर देते हैं। जे भी आपने अपने आप को अंक जोड़ देने हैं, आप अपना समय कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है आपसे, क्या आप अपने फील्ड के बारे में बात करते हैं? अपने फील्ड, हमारी कंपनी के बारे में, क्या आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं? हनी के बारे में, एलोवेरा जेल के बारे में, इनके बारे में बताते हैं आप लोगों को? क्या आप दूसरों के फील्ड के बारे में ज़्यादा बातें करते हो? दोस्तों इसको भी चेक करना पड़ेगा, चेक जरूर करिए अपने आप को। और 7वां क्वेश्चन है मेरा, क्या आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं? हम जीवन तो बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं? हम
जहाँ क्या हम अपनी आदतों के गुलाम बनना चाहते हैं? हाँ जी, आप डिसाइड करिएगा। आप आदतें चेंज करना चाहते हो कि हम अपनी आदतों के गुलाम बनना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, या क्या आप दूसरे लोगों को बदलना चाहते हैं? दोस्तों, बात वो आ गई जब हम रोड के ऊपर जाते हैं, गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, और कोई गलत इंसान को आपके सामने कोई गलत ड्राइव करके गाड़ी लेके आया, और वहाँ पे हम उसको दोष देते हैं भी बंदा बड़ा ख़राब है ना, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। लेकिन पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या हम सही चलाते हैं, क्या हम गलतियाँ नहीं कर रहे हैं? 9th क्वेश्चन है मेरा, क्या आप अपने फील्ड के लीडर बनना चाहते हैं, या क्या आप हज़ारों फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं? एक कहावत है ना, जहाँ पे आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा आपको। जब मुझे भी बहुत मौका मिला बसेस के ऊपर जाने का, ट्रेन के ऊपर जाने का, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपकी दोस्त आपके साथ में सीट के अंदर कोई बैठा है ना, और वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है, आपके पास भी अपना मोबाइल होता है। आप अपने मोबाइल में कम ध्यान दे के उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होता है। और दोस्तों, सेम यहाँ पे भी हमारा जो सेक्टर के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमारे फील्ड के अंदर जो हमारी हैबिट्स होनी चाहिए, या जो हमारे अंदर वो एक चीज़ होनी चाहिए, है ना, क्या हम उसको छोड़ के हम झांकते हैं किसी और की तरफ? मेरा 10th क्वेश्चन है आपसे, क्या आप अपने मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप, टीवी को अपने ही हिसाब से चलाना चाहते हैं? क्या आप सोशल मीडिया को अपने ही हिसाब से चलाना चाहते हैं, या क्या आप मोबाइल, फेसबुक, इंटरनेट, टीवी के मुताबिक चलना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये भी सोचिए आप। और दोस्तों, मेरे 10 जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। अब परिणाम आपके हाथ में है। अब आप अपने आप को अंक दीजिए, और आप टीचर भी खुद हैं, और आप जो स्टूडेंट भी खुद हैं यहाँ पे, और ईमानदारी से अपने आप को मार्क्स देने हैं आपने। जिन लोगों के 30 to 40% मार्क्स आए हैं यहाँ पे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे इस फील्ड के अंदर। जो 50-50 हैं, 50 to 60% वाले भी 50-50% कामयाब होने वाले हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी होंगे। और जिनके मार्क्स हैं 70 to 80%, जिन लोगों के मार्क्स आए हैं 70 to 80%, वो अच्छा कर सकते हैं अगर वो ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर। अगर वो ध्यान दें, ठीक है, वो अच्छा कर सकते हैं। और जिनके 90 to 100% मार्क्स आए, वो डायमंड बन सकते हैं यहाँ पे। ईमानदारी से अपने आप को जरूर चेक करिए, कितने मार्क्स दिए आपने अपने आप को। 90 to 100 वाले यहाँ पे बल्ले बल्ले करा सकते हैं, कमाल करा सकते हैं यहाँ पे। रेडी हैं जी आप? हाँ जी, आप भी लीजिए, मैं भी लेता हूँ एलोवेरा। हाँ जी, आप चेक करिए कितने कितने मार्क्स दिए आपने अपने आप को। थैंक यू जी। और दोस्तों, मैं एक छोटी सी जहाँ पे टाइम कम रह गया, मेरा टॉपिक और भी है, मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, बड़ा हो गया टॉपिक। दोस्तों, आज मैं आपको एक कुछ और सफल होने के आपको 4 सिद्धांतों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मेरा एक टॉपिक और था, मुझे मिस करना पड़ रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 वो सिद्धांत क्या हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर 20% लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनके पास बढ़िया घर होते हैं, उनके पास बढ़िया गाड़ियाँ होते हैं, वो अब्रॉड ट्रिप एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको रोटी खाना बड़ा मुश्किल होता है, रोटी घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है उनका। दोस्तों, रीज़न क्या है? दोस्तों, रीज़न वो ये कि उनको उन सिद्धांतों का पता ही नहीं। कामयाबी के सिद्धांत होते हैं, उनको पता ही नहीं सिद्धांत वो क्या हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि कामयाब होने के 4 सिद्धांत हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है कामयाब होने का, सफलता की पहली सीढ़ी है नॉलेज, ज्ञान।
हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रोफेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको उस प्रोफेशन के अंदर अच्छा ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। आपको इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर आपने कामयाब होना तो। आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखना पड़ेगा। आपको पॉजिटिविटी, आपको 1+3 के बारे में अपनी टीम को बताना पड़ेगा। 1+3 हमारी बैकबोन है, हमें अपनी टीम को बताना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा सिद्धांत है हमारा राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का होना बड़ा जरूरी है। सफलता का दूसरा सिद्धांत है राइट डायरेक्शन, सही दिशा। पहली बात तो हमें पता ही नहीं हमारी दिशा कहाँ है, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमने जाना कहाँ पे है। ठीक है, आप खड़े कहाँ पे हो और आपने जाना कहाँ पे है, हमें वो देखना पड़ेगा। और डायरेक्शन कहाँ पे हम देखना, हमें चेक करना पड़ेगा। हम जॉब कर रहे हैं, हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको कामयाब होने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसको हम अपनी डायरेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने 12 साल जॉब की, वहाँ पे हैंड टू माउथ था, मुझे पता था। हमें पता होना चाहिए कि मैं क्या सही दिशा के अंदर काम कर रहा हूँ, सही दिशा पे ऊपर जा रहा हूँ। अभी मैं शॉर्ट करना पड़ रहा है, टाइम निकल रहा है। और सफलता का जो तीसरा वो है गोल सेटिंग। ठीक है, सफलता का जो तीसरा सफर है, जब तीसरा सिद्धांत है वो गोल सेटिंग। आपने अपनी गोल सेटिंग करनी है। आपने इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर, ठीक है, मिड गोल के ऊपर। शॉर्ट टर्म के अंदर आप कुछ हफ्तों के गोल सेट कर सकते हो, कुछ महीनों के गोल सेट कर सकते हो, और 1 साल के अंदर अंदर आप अपने गोल सेट कर सकते हो। कौन सी पिन लेनी है आपने, कितनी इनकम अर्न करनी है आपने, क्या लेवल होना चाहिए आपका, ठीक है, वो डिसाइड करना है। कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कहाँ पे आपका घर होना चाहिए, वो मिड में आपने 1 से लेकर 2 साल के अंदर आपने अपने टारगेट सेट करने हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर आपने 5 साल से लेके आपने 10 साल के अपने टारगेट सेट करने हैं। वही जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि वह डिसाइड कर सकते हो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास कौन सी गाड़ी, कौन सी सिटी के अंदर आपका घर होना चाहिए, कौन सी स्टेट के अंदर घर होना चाहिए आपका। और मेरा जो 4th है, अगर आपने सफलता हासिल करनी है तो दोस्तों 4th जो आपका टॉपिक है हमारा वो है कर्म। सफलता की जो 4थी सीढ़ी है वो कर्म है। दोस्तों दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान है जो बिना काम किए कामयाब हुआ हो। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे आपने खिलाड़ी देखे होंगे, अभी लगता है कोई 0 के ऊपर आउट हो गया, वो अपना खेल खेलना बंद कर देता है। बहुत सारे पॉलिटिशियन आपने देखे होंगे, वो हारने के बाद भी अपनी फील्ड के अंदर खड़े होते हैं। क्या वो अपना कैरियर खत्म कर देते हैं कि मैं एक बार हार गया, मैंने दोबारा इलेक्शन नहीं खड़ा होना, चुनाव हार जाते हैं वो। काम, मेहनत हमें करनी पड़ेगी दोस्तों। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वर्क इज वर्शिप, ठीक है। और थैंक यू सो मच टू ऑल। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। पूरी हमारी मैनेजमेंट का टाइम हो चुका है हमारा। अभी थोड़ा सा मैंने बीच में कट किया, मैंने शॉर्ट किया, और अगर कहीं दोबारा मौका मिला हम फिर बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल FLP मैनेजमेंट, FLP टीम, हमारा जितना भी स्टाफ है फॉरएवर का। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू निकिता मैम, और जितनी भी मेरी ग्रेट अपलाइंस है उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अंत में 4 शब्द बोलना चाहता हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, जे मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। दोस्तों अभी तो हमने स्टार्ट किया है, और जो आज का हमारे पास टूल आ चुका है, आप बड़ी लक्की फील करता हूँ कि हम हरीश सर ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी ऑनलाइन सीखना और अपनी टीम को सिखाना। प्राउड फील होना चाहिए कि हमारी जो मैनेजमेंट है आपके लिए कितना बड़ा एफर्ट्स कर रही है आपके लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल।